वेलकम टू सक्सेस किंगडम। जिंदगी कितनी आसान होगी यदि हम लोगों की ना को हाँ में बदलना सीख लें। ज़्यादातर कंपनीज, गवर्नमेंट, सेलिब्रिटीज इन प्रिंसिपल से ही हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्हें सीखने के बाद आप भी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सीड कर सकते हैं। तो आइए अनबॉक्स करते हैं उन 5 प्रिंसिपल्स को। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज कंट्रास्ट प्रिंसिपल। एक पायलट एयरपोर्ट पर 30 मिनट लेट पहुंचा, जिस वजह से फ्लाइट डिले हो गई। जब पायलट प्लेन में बैठा तो उसने एक अनाउंसमेंट की, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से ये प्लेन 3 घंटे बाद उड़ान भरेगा। ये सुनते ही सभी यात्री परेशान हो गए। पर ठीक 5 मिनट बाद पायलट ने एक और अनाउंसमेंट की, जिसमें उसने यात्रियों को बताया कि प्रॉब्लम अब हमने सॉल्व कर ली है, हम केवल 30 मिनट में उड़ान भरेंगे। ये सुनते ही सब पायलट को अप्रिशिएट करने लगे। तो ऐसा तो सिर्फ कंट्रास्ट प्रिंसिपल की वजह से ही संभव था। कंट्रास्ट प्रिंसिपल की वजह से हम दो चीज़ों को इतना अलग मान लेते हैं जितना दरअसल वो होती भी नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने दोस्त से 100 रुपये उधार मांगे तो यकीनन वो मना कर सकता है, लेकिन पहले हम अगर 500 रुपये की डिमांड करें और बदले में 100 रुपये से संतुष्ट होने को कहें तो 90% चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। कंट्रास्ट प्रिंसिपल को सेल्समैन बखूबी जानते हैं, इसलिए वो पहले आपको महंगी चीज़ दिखाते हैं, उसके बाद सस्ती, ताकि आपको सस्ती चीज़ महंगी ना लगे। तो अब आप और हम कंट्रास्ट प्रिंसिपल को अच्छे से जानते हैं। आइए अनबॉक्स करते हैं सेकंड फार्मूला को। तो सेकंड फार्मूला इज रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी हिप्नोटिज्म की तरह काम करती है। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जर्मन सैनिक को दुश्मन के इलाके से उनके सोल्जर्स को कैप्चर करना होता था, ताकि वो उनके देश के सभी सीक्रेट्स रिवील करवा सकें। ऐसे ही एक जर्मन सैनिक दुश्मन के इलाके में जा पहुंचा, जहां एक सोल्जर खाना खा रहा था। वो जर्मन सोल्जर को देख के डर गया, और जो उसके हाथ में एक ब्रेड का टुकड़ा था वो उसने जर्मन सोल्जर को ऑफर कर दिया। और ये शायद उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट काम था। जर्मन सोल्जर अपने दुश्मन देश के सोल्जर के गिफ्ट से इतना इम्प्रेस था कि वो अपना मिशन ही भूल गया, और अपने देश वापस आकर वो ये सोच ही रहा था कि ये मेरे साथ हुआ क्या। सो रेसिप्रोसिटी हमारे अंदर एहसान की भावना को जगाता है। जैसे अगर आपके दोस्त ने आपको बर्थडे प्रेजेंट दिया है तो आप भी उसे बर्थडे प्रेजेंट ज़रूर देंगे, और अगर आपको अपने दोस्त ने शादी में इनवाइट किया है तो आप भी उन्हें शादी में इनवाइट करना कभी नहीं भूलेंगे। रेसिप्रोसिटी इमोशनल ट्रिगर की तरह काम करती है, जिसमें हम कुछ फ्री सैंपल के बदले कुछ अनवांटेड प्रोडक्ट्स भी परचेज कर लेते हैं। तो अब आप और मैं रेसिप्रोसिटी को भी जानते हैं। तो आइए अनबॉक्स करते हैं टेक्निक नंबर 3 को। टेक्निक नंबर 3 इज कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। जनवरी 1954 में कोरियन वॉर खत्म होने के बाद कुछ कैप्चर्ड अमेरिकन सोल्जर्स को घर जाने का मौका दिया, पर वो सोल्जर्स चाइना में ही रहना चाहते थे। अमेरिकन्स का ये कहना था कि हमारे सोल्जर्स का ब्रेन वॉश हुआ है। पर अब अमेरिकन सोल्जर सिर्फ चाइना में रहना ही नहीं चाहते थे, जबकि उन्होंने सभी खुफिया जानकारी भी चाइना को दे दी थी। अब ये कमाल किया था कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ने। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये सोल्जर्स किसी भी तरह का टॉर्चर सहने के लिए ट्रेन थे, पर चाइना ने बहुत प्यार से इनसे एक रिक्वेस्ट की। इन्हें एक पेन और पेपर दिया, जिस पर इन्हें एंटी अमेरिकन या
प्रो कम्युनिस्ट स्टेटमेंट लिखना था, जैसे वाई यूनाइटेड स्टेट इज़ नॉट परफेक्ट, कम्युनिस्ट कंट्री में जॉब की कोई कमी नहीं है। ऐसे ही बड़े प्यार से हर बार एक नई रिक्वेस्ट की जाती। अमेरिका के खिलाफ एक लिस्ट रेडी होने पर उसका एक पैराग्राफ बनाया जाता, जिस पर सोल्जर्स के दस्तखत लिए जाते और बाद में इन्हीं एंटी अमेरिकन टॉपिक को चाइना रेडियो पर ब्रॉडकास्ट कराते, जिन्हें वो सभी कैदियों के साथ सुनते थे। इन बातों से कैदियों को रियलाइज हुआ कि उन्होंने अपने दुश्मन देश चाइना का साथ दिया है, वो भी रिटर्न स्टेटमेंट के साथ, और ये काम उनसे ज़बरदस्ती भी नहीं कराया गया। पर इस बात ने सोल्जर्स पर इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया कि वो अब अपनी सेल्फ इमेज ही चेंज करना नहीं चाहते थे, और उन्हें यकीन होने लगा था कि अमेरिका में ही कुछ प्रॉब्लम है, उन्होंने ही वॉर शुरू किया था। पर वो सोल्जर्स इस बात से अनजान थे कि उन पे तो कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल हुआ था। ऐसे ही जब हम किसी काम के लिए हाँ बोल देते हैं तो वो काम करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें हमारे कमिटमेंट के साथ रहने का प्रेशर फील होता है, वरना लोग हमें झूठा कहेंगे या ट्रस्टवर्दी नहीं समझेंगे। ऐसे ही आप किसी छोटी रिक्वेस्ट से शुरुआत करके लोगों से ओरल या रिटन कमिटमेंट ले सकते हैं। आइए अनबॉक्स करते हैं टेक्निक नंबर 4 को। टेक्निक नंबर 4 इज़ सोशल प्रूफ। ये टेक्निक हमें बताती है कि दूसरों की सोच हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जितनी मोटिवेशन से हम यूनिक बनना चाहते हैं, उतनी ही मोटिवेशन से हम लोगों के जैसे बिहेव करना चाहते हैं, ताकि ये सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करे। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है आईफोन। एक नॉर्मल स्मार्टफोन के बदले आईफोन 2 और 3 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। हम जब भी किसी आईफोन यूज़र को देखते हैं तो हमारा माइंड हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है, द पर्सन मस्ट बी रिच। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को सोशल स्टेटस का एक हिस्सा बना दिया है, और ये सोशल प्रूफ का ट्रैप इतना मजबूत है कि हम 2 से 3 महीने तो सिर्फ मोबाइल कंपनी के लिए ही काम करते हैं। यकीनन आईफोन अपनी क्वालिटी में कोई कमी नहीं रखता, पर क्या ये सोशल स्टेटस आईफोन की सेल्स स्ट्रैटेजी का एक कारण नहीं है? Our fifth and last technique is liking. अक्सर हम अपने जैसे एटीट्यूड वाले लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं। आज से लगभग 7 साल पहले मेरी फ्रेंड ने मुझे एक जॉब इंटरव्यू के लिए रेकमेंड किया। रिकमेंडेशन के वक्त उसने मुझे बताया कि मेरे बॉस का नेचर थोड़ा तुझसे मिलता है। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए पहुंची तो इंटरव्यूअर के हाथ में 3 से 4 सीवीज थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा, आपका नाम क्या था? और मुझे नहीं पता था कि मेरे इसी जवाब से मुझे वो नौकरी मिल जाएगी। मैंने उन्हें बोला, सर माफ़ कीजिएगा, पर मेरा नाम तो है दामिनी। हालांकि मैं वो जॉब ज्वाइन नहीं कर पाई थी, लेकिन मुझे लाइकिंग प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना आ गया था। तो आज हमने सीखी 5 टेक्निक्स। कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि कैसे 2 अलग अलग ऑप्शन देकर लोगों को अपनी एक बात के लिए इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। रेसिप्रोसिटी हमें सिखाती है कि कैसे कुछ चीज़ें हमें फ्री में देकर लोग अपने काम हमसे आसानी से कराते हैं। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी ने हमें बताया कि कैसे रोज़ की कुछ घटनाएं हमारे सोचने के तरीके को ही कंट्रोल करती हैं। सोशल प्रूफिंग से हमने सीखा कि कैसे कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को हमारी लाइफ का एक हिस्सा बना देती है, और लाइकिंग प्रिंसिपल से हमने सीखा कि लोग अपने जैसे लोग को ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सारी बातें हमने आपको रॉबर्ट बी सियाल्डीनी की बुक इन्फ्लुएंस से बताई।
अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो आप हमें जीमेल पर ईमेल भी कर सकते हैं। ऐसी ही नई समरीज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।